Yes, Sushma Swaraj, there's a request from Sushma Swaraj that she wants to react to an issue, important issue raised during the 0 hour. Therefore, I am allowing here. But Sushma ji, be brief, Be brief. Please. धन्यवाद उपसभापति जी, मैं रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहती। हाँ, रिस्पॉन्ड, ठीक है। या, थैंक यू। उपसभापति जी, 19 जुलाई 2017 को, यानी आज से 8 दिन पहले, सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा ने इराक में बंधक 39 भारतीयों के बारे में एक विषय शून्यकाल में उठाया था। श्री प्रमोद तिवारी, श्रीमती अंबिका सोनी, श्री शमशेर सिंह ढुल्लो, श्री दिग्विजय सिंह, श्री के रहमान खान, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री रिपुन बोरा और कुछ अन्य सांसदों ने अपने आप को उनके साथ संबद्ध किया था। मेरे फ़र्ज़ का तकाजा है कि इतने संजीदा विषय पर मैं इस सदन में उन प्रश्नों का उत्तर दूं जो बाजवा जी ने उठाए थे। इस समय बाजवा जी यहाँ नहीं हैं, अच्छा होता अगर वो यहाँ होते, लेकिन भाई आनंद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के बाकी साथी हैं जो उन्हें बता सकते हैं कि मैंने उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दिया है। उपसभापति जी, बाजवा जी उस दिन काफ़ी आक्रोश में थे, इसलिए बहुत प्रहारक भाषा में बोले। कुछ आरोप मुझ पर लगाए, कुछ आरोप सरकार पर लगाए, लेकिन विषय की संजीदगी को देखते हुए मैं कतई आक्रोश में नहीं बोलूँगी, बहुत शालीनता से उनके प्रश्नों का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन पर दोषारोपण करना नहीं है। मेरा उद्देश्य उनका और सदन का संतोषजनक समाधान करना है, क्योंकि बहुत सी बातें जानकारी के अभाव में कही जा रही हैं। उपसभापति जी, उन्होंने पहली बात कही, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस द मिनिस्टर सेड दैट दे आर वेरी मच अलाइव, दे आर इन मोसुल एंड दे वुड इंश्योर दैट एवरीबडी सेफली कम्स आउट। उपसभापति जी, ये बात मैंने ना सदन के बाहर ना सदन के भीतर कभी नहीं कही। 24 नवंबर 2014 को दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई थी, और चर्चा मैंने ही प्रारंभ करवाई थी, क्योंकि एक दिन पहले बांग्लादेश के 2 लोगों ने कहा था कि हरजीत मसीह हमें कह रहा है कि वो मारे गए। इसलिए मैं स्वयं सदन में आई थी और स्थिति को स्पष्ट करते हुए जो मैंने कहा था, उस समय बाजवा जी राज्यसभा के सदस्य नहीं थे मगर लोकसभा के सदस्य थे। राज्यसभा में जो मैंने कहा वो उन्होंने नहीं सुना, लेकिन लोकसभा में जो मैंने कहा वो उन्होंने सुना। वो मैंने कल पढ़कर सुनाया था लोकसभा में, क्योंकि दूसरे सदन की कार्रवाई यहाँ पढ़कर नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए मैं उनके लिए लिखित में लाई हूँ। मैं दे दूँगी आनंद भाई को, ताकि वो लोकसभा में भी जो मैंने बोला था वो देख लें। अगर वो उसके आधार पर कह रहे हैं तो मैंने वहाँ भी यही बोला था कि राज्यसभा में जो बोला था, सारे साथी बैठे हैं। मैंने कहा था, आज न तो मेरे पास कोई भी ठोस सबूत उनके जिंदा होने का है और ना ही उनके मरने का है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन ठोस सबूत के रूप में एक व्यक्ति भी हरजीत की बात की पुष्टि करने वाला मिल गया, एक व्यक्ति भी मिल गया, तो मैं ये कबूल कर लूँगी। अभी हमारे पास दूसरा एक भी व्यक्ति नहीं है जो हरजीत की बात की पुष्टि कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा, हरजीत की कहानी के बाद हमारे सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये कि हम इसको सत्य मान लें और उनको मृत घोषित कर दें और उनकी तलाश बंद कर दें। दूसरा विकल्प ये था कि उसके बयानों के विरोधाभासों के चलते हम उसके वर्जन को स्वीकार न करें और उनकी तलाश जारी रखें। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता का भी और सरकार की जिम्मेदारी का भी ये तकाजा था कि उसके बयान को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश में लगें, और हमने वही रास्ता अपनाया। उसके बाद मैं सदन को कहती हूँ, अब मुझे ये सदन बताए कि मैं हरजीत की बात को सच मानकर उनकी तलाश छोड़ दूँ, या फिर ये जो 6 सोर्सेज हमें उम्मीद दिखा रहे हैं कि वे मारे नहीं गए, ये तलाश जारी रखूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि मैं ये तलाश जारी रखूं, और बुद्धिमत्ता का तकाजा भी यह है कि मैं ये तलाश जारी रखूं। उसके बाद मैं आप सबसे कहती हूं कि जिस रास्ते में मैं चली हूं, पहला विकल्प छोड़कर दूसरा विकल्प तलाशने का, तो मुझे ये सदन अनुमति दे। मैंने सदन से परमिशन मांगी थी
केवल सदन को विश्वास में नहीं लिया था। तो मुझे ये सदन अनुमति दे कि मैं उस रास्ते चलूं और हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे सुरक्षित भी हों और वापस लौट आए। उस समय सब लोगों ने, किसी ने मेज थपथपा के, किसी ने संकेत से, किसी ने सिर हिला के मुझे इसकी अनुमति दी थी। और उसके बाद आप पीठासीन थे, आपने कहा था, मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, नाउ लेट अस होप फॉर गुड न्यूज़ एंड लेट अस प्रे फॉर देम। तो उपसभापति जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा वो जिंदा हैं, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इंश्योर करती हूँ उनका सेफ रिटर्न। मैंने तो कहा कि आप प्रार्थना करें कि वो सुरक्षित हों और लौट आएँ। और मैंने कहा मेरे पास कोई ठोस सबूत ना उनके जीने का है ना उनके मरने का है। इसलिए बाजवा जी को कह दीजिए कि जो ये उन्होंने कहा कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है, ये पूरी तरह निराधार है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही, आप देखिए कि हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। अब कह रही है कि वे मोसुल में नहीं हैं, साथ में एक गांव है 30 किलोमीटर दूर, बदरूस उसका नाम है, वहां उठा कर ले गए। उपसभापति जी, ये बात हमने कभी नहीं कही। सारे सदन को मालूम है कि 9 तारीख को इराक के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि मोसुल ISIS के कब्जे से खाली हो गया है। और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 10 तारीख को ही, अगले दिन, जनरल VK सिंह को मोसुल एयरबिल भेज दिया। बाजवा जी आ गए हैं। जो कुछ मैं इससे पहले बोल चुकी हूँ वो आनंद जी आपको बता देंगे, लेकिन मैं आपके पृष्ठ 2 पर हूँ, जहाँ आपने ये कहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि अब उनको बदरूस उठा के ले गए। उपसभापति जी, 2 दिन जनरल साहब एयरबिल रहे, किसी चीज़ का पता नहीं चला, तो वो बगदाद चले गए। वहाँ उनकी इराक के एक बहुत बड़े अधिकारी के साथ बात हुई, जिसने रिपोर्ट दिखा करके, जो अरेबिक में थी, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके उनको सुनाया। क्या कहा कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों को मोसुल के एयरफील्ड से पकड़ा गया था, कुछ दिन उनको कैद में रखा, फिर उनसे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, उसके बाद कुछ दिन उनसे खेती करवाई। 2016 के शुरू में उनको बदरूस ले गए, ये हमारी अंतिम जानकारी है। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं। बदरूस ले जाने की बात वो 2016 के शुरू की कर रहा। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है कि बदरूस जेल ढह गई, ये 3 महीने पहले की बता रहे हैं। 2016 के शुरू का मतलब है 1.25 साल 1.5 साल की बात, पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और ये बात मैंने तुरंत परिवार वालों को बुलाया, जैसे जनरल VK सिंह का पता लगा कल आ रहे हैं, अगले ही दिन उनको बुलाया, उनके सामने जस की तस ये बात रखी और फिर जनरल साहब से कहा कि जनरल साहब, चूंकि आपकी बात हुई है, आप डायरेक्टली इनको बता दीजिए। फिर उन्होंने ये बात बताई। 2016 के शुरू में बदरूस प्रिजन में उनको ले गए, उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं है, यही हमारी अंतिम जानकारी है। ये इराक के एक बड़े अधिकारी देश के विदेश मंत्री को कह रहे हैं। और उसके बाद मैंने मीडिया को संबोधित करते हुए भी यही कहा कि उन्होंने कहा 2016 के शुरू में उनको बदरूस जेल ले गए, उसके बाद की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अब एक देश का एक बड़ा अधिकारी दूसरे देश के विदेश मंत्री को कह रहा है, और उसमें बिना कॉमा लगाए, बिना फुल स्टॉप हटाए, जस के तस बात हमने परिवार वालों को भी बता दी, और वही की वही बात बाद में उन्हीं लोगों के सामने मीडिया को भी बता दी। तो हम पर आरोप लगाते हुए बाजवा जी कह रहे हैं, दे आर चेंजिंग द गोल पोस्ट, दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस NDA गवर्नमेंट। हम अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। बाजवा जी, बाकी कोई चीज़ आप कहें या न कहें, लेकिन हम इस अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसके लिए तो केवल ये सदन साक्षी नहीं है, पूरा देश साक्षी। हर व्यक्ति ये कहता है, रिलीफ फॉर स्ट्रैंडेड पर्सन्स अब्रॉड इज अ 1 ट्वीट अवे, इज जस्ट 1 ट्वीट अवे। मैं पूरे सदन को कहती हूँ, एक भी व्यक्ति मुझे कह दे जो मेरे पास आया हो, उसने बाहर फंसे हुए अपने किसी एक व्यक्ति के लिए मदद मांगी हो और मैंने वो मदद ना की हो। मैं आपको बताऊं सभापति जी, आप तो स्वयं साक्षी हैं, आप कितने पत्र लिखते हैं मुझे, कितनी बार कहते हैं। पिछले 3 वर्षों में आनंद भाई हम 80,000 लोगों को लेकर आए हैं, 80,000।
और ये 80,000 का आंकड़ा किनका है उपसभापति जी? ये 80,000 का आंकड़ा केवल उनका है जिनको हम अपने पैसों से टिकट देकर लाए। इसमें वो लोग नहीं शामिल जिन्होंने केवल मदद मांगी मगर टिकटें अपनी ली। इसमें वो 1,05,000 लोग नहीं शामिल जो नेपाल से हम निकाल कर लाए। इसमें वो 31,000 लोग नहीं शामिल जिनको सऊदी अरब में हम एमनेस्टी के लिए मदद कर रहे हैं। 80,000 लोग स्ट्रैंडेड। और आप फादर टॉम की बात करते हैं, कितनी बार आपने मुझे लिखा है, हम अपहरणकर्ताओं को भी, हम जो अपहृत लोग हैं, प्लीज लिसन, जो एब्डक्टेड लोग हैं, आप जानते हैं फादर प्रेम कुमार को हम लेकर आए, जूडिथ को हम लेकर आए, नाइजीरिया से 2 बार जो एब्डक्टेड सेलर्स थे उनको लेकर आए, सोमालिया से जो एब्डक्टेड सेलर्स थे लेकर आए, सूडान में जो एब्डक्टेड सेलर्स थे उनको लेकर आए। एक फादर टॉम के लिए भी, अभी आपने भी उस दिन मुझे लिखा जब यमन के विदेश मंत्री यहाँ आए तो उनको भी मैंने ये कहा कि सबसे पहला मेरा निवेदन ये कि आप उनको निकालें। तो इसलिए ये कहना कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सवाल हमसे पूछा जाए और कहा जाए ये क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट का सवाल है। कम से कम इस सरकार की विश्वसनीयता पर भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ये मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। उसके बाद एक और बात जो उन्होंने कही, उन्होंने अंत में कहा, पहले तो ये कहा कि हमारे, आप जवाब दीजिए कि हमारे नौजवान बच्चे कहाँ हैं, या रखिए माफ़ी मांगिए कि हमारे से गलती हुई, वे नौजवान नहीं रहे। बाजवा जी ने किस बात की माफ़ी मांगी? आप किसकी माफ़ी मंगवा रहे हैं कि मैंने उनको डेड डिक्लेयर नहीं किया, मैं इस बात की माफ़ी मांगूँ? आप यही कह रहे हैं ना, माफ़ी मांगिए और कहिए कि वो नौजवान नहीं रहे। उपसभापति जी, मैं इस सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहती हूँ, माफ़ी मांगने की बजाय मैं दोहराना चाहूँगी कि जब तक मेरे पास कोई सबूत उनके मारे जाने का नहीं है, मैं उन्हें डेड डिक्लेयर नहीं करूँगी, मैं उनको मृत घोषित नहीं करूँगी। उपसभापति जी, बिना सबूत के किसी को मारा जाना कह देना, वो मर गया ये कह देना, ये व्यक्तिगत तौर पर पाप है और सरकार के लिए गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए ना तो मैं गैर जिम्मेदाराना काम करूंगी और ना मैं पाप करूंगी। लेकिन मैं बाजवा जी से कहना चाहूँगी, अगर वो कन्विंस्ड हैं अपनी आत्मा से कि वो लोग मारे गए, मैं गलत बयानी कर रही हूँ, मैं झूठी दिलासा दे रही हूँ, तो आप स्वतंत्र हैं। आप परिवार के लोगों को इकट्ठा करिए, कह दीजिए कि सुषमा स्वराज पे भरोसा मत करो, वो आपको गलत दिशा दिखा रही हैं, बेवजह की तसल्ली दे रही हैं, आप अरदासा करो और आगे बढ़ो। अब ये उन परिवार वालों पर है, वो माने या न माने। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, और केवल बाजवाजी नहीं, एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, एक के बाजवाजी अकेले नहीं, कोई नेता, कोई सांसद, कोई पत्रकार, कोई मीडिया कर्मी अगर ये मानता है और कन्विंस है कि वो मार दिए गए, तो अपनी जिम्मेदारी पर ये बात उन्हें कह दे, मैं नहीं कहूँगी। और अगर वो परिवार वाले भी ये मानते हैं कि मैं उन्हें झूठी दिलासा दे रही हूँ, मैं गलत बयानी कर रही हूँ, हमारे बच्चे मारे गए, तो वो भी स्वतंत्र हैं अरदासा करने के लिए। लेकिन अगर कल को कोई उनमें से जीवित निकल आया तो कहने वाले की जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। पर मैं एक बात यहाँ कह दूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं मिसलीड कर रही हूँ, ये भी इन्होंने एंड में कहा, मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे मत बैठिए, देश को मिसलीड मत कीजिए, पार्लियामेंट को मिसलीड मत कीजिए, सारे देश की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर फॉरेन मिनिस्टर ऐसा करेंगी तो कौन आदमी ऐसी सरकार पर यकीन करेगा, ये मेरा कहना। पहली बात तो आपने कहा ऐसे मत बैठिए, हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे हैं बाजवा जी। उपसभापति जी, सारे के सारे वो देश जो हमारी मदद कर सकते थे उनसे हमने मदद मांगी है। मैंने अभी कहा 9 तारीख को इराक के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोसुल खाली हो गया और 10 तारीख को जनरल वीके सिंह पहुंच जाते हैं। क्या हम खाली बैठे? ऐसे मत बैठिए, हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मिसलीड मत करिए। मैं बहुत विनम्रता से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि मैं मिसलीड क्यों करूँगी? मुझे इतना बता दीजिए कि मैं मिसलीड क्यों करूँगी, क्या लाभ है? क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर मिसलीड करना एक अपराध है। वो अपराध कोई करे इस कारण से कि उसका कोई लाभ होगा, उसकी सरकार का कोई लाभ होगा, मुझे बता दीजिए ना, मुझे क्या लाभ मिलेगा मिसलीड करके? मेरी सरकार को क्या लाभ मिलेगा मिसलीड करके?
इसलिए मैं मिसलीड नहीं कर रही हूँ। एक बात कहकर बैठ जाऊंगी कि जिस दिन एक भी सबूत मिल गया, पक्का सबूत अगर एक बार मिल गया, तो बिना देरी किए अगर संसद का सत्र चल रहा होगा तो चेयर से अनुमति मांगकर कार्रवाई रुकवा कर यहाँ जानकारी दे दूंगी। सत्र नहीं चल रहा होगा तो 10 मिनट के अंदर ट्विटर पर सारे देश को जानकारी दे दूंगी। और अगर उनके परिवार वाले स्वयं उन्होंने फोन नहीं किया, अपने यहाँ से फोन करवा के उनको बुला लूंगी। अगर अच्छी खबर हुई उनकी खुशी में शामिल हो जाऊंगी, बुरी खबर हुई उनके दुख में शिरकत करूंगी, लेकिन इस सबूत के बिना मैं उनको डेड डिक्लेयर नहीं करूंगी। ये दोबारा दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। Yes. Let us all, yes. Named so many times. I need to confront. Sit down. Sir, let us all hope. मुझे time दीजिए for good news. हाँ जी सर। Yeah. नहीं, we need to ask her certain things. सर साहब, एक मिनट, बात कितनी, हमारा नाम कितनी दफा लिया गया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। एक मिनट, सबसे पहले सर मैं गुजारिश करना चाहूंगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, जो इनका जवाब है देश सहमत है कि नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा। वी ऑल्सो प्रे फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम भी प्रे करते हैं कि वो परमात्मा मेहर करे, उनकी कोई अच्छी खबर आए। मगर मैं ये बात क्यों कहा मैंने मिसलीड कर रही, एक वहाँ आई विटनेस था सर, जैसे मैडम ने अभी कहा कि मैं मिसलीड क्यों करूँगी, व्हाट डू आई गेन आउट ऑफ इट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग हर। व्हाट डज हरजीत मसीह, a man who was along with those 39 people, what would he get by saying they have been killed in front of my eyes? She said, don't believe this man, you believe on my sources. I have 4 to 5 very authentic sources. मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 साल में आप अपने सोर्स का नाम बताएंगे? आप ये बताएंगे कहीं किसी की टेलीफोनिक टॉक किसी से हुई हो? आप ये बताएंगे आपके पास कोई ऑडियो कैसेट हो, कोई वीडियो कैसेट हो? आपने एक सोर्स का ये बताया। आप हर दफा 12 दफा वो मिले, सभी पार्टीज, अकाली दल, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आपके लोग आपको मिलते रहे, आप बहुत अच्छी तरह पेश आई, मैं मुबारक देता हूं। मगर आपने हमेशा यकीन दिलाया कि आपके बच्चे जिंदा हैं, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। उसके बाद कह दिया बदरूश में है। जनरल साहब गए, हम बहुत इनके थैंकफुल हैं जनरल साहब के, वहां गए। जब सबसे पहले हुआ सर कि मोसुल में है, जब मोसुल पर प्राइम मिनिस्टर, इराकी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हमारा कब्जा हो गया, आईएस खुदेड़ दिया गया है, इनको इस बात का मालूम था कि अब हमारे पास जवाब नहीं होगा। इन्होंने इमीडिएटली जनरल साहब को भेजा और जनरल साहब ने स्टेटमेंट पार्लियामेंट के बाहर दी, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि दे आर नाउ इन अ प्रिजन इन बदरूश। और जब इंडिया टुडे की टीम वहां गई, उन्होंने ये वहां जाकर हैरानीजनक चीज पेश की कि यहां तो जिस प्रिजन की बात कर रहे हैं, ये तो 3 महीने से प्रिजन टूटी हुई, देयर इज नोबडी देयर। They have been changing their goal post every week or 10 days or 15 days. This is what I want to say. Okay. What I want to say is they have misled the parliament. They have misled the country. I stand by what I say. Either give us one proof. The government needs to give us one proof. इनके जो 6 authentic sources हैं, उनका नाम लीजिए, किससे बात हुई? कैसे आप देश को कहते रहे कि बंदे हमारे बच्चे अभी तक जिंदा हैं? All right. You as a minister are changing goalposts. Give it to the government. आप अपने आप सोच विचार कर, इराकी जो मिनिस्टर आए उसने कह दिया, भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन्होंने ये देश को इंफॉर्मेशन किसके कहने पर की, क्या आईएस के कहने पर? अगर सर एक मिनट सर, एक सेकंड सुनने दी। आप मेरी एक आखिर में एक डिमांड है सर, मेरी डिमांड है सुषमा सिंह, अगर आप ईमानदारी से चाहते, हम ये आपको ऑफर करते हैं, आई विल माई सेल्फ वॉलंटियर, आप भेजो जनरल वीके सिंह जी को, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजो, हमें ईमानदारी से पता चले आपने किससे इंफॉर्मेशन ली और किसने आपको इंफॉर्मेशन दी है। लेट अस गो टू बगदाद, we will go to Budrush, we will go to Mosul and find out, and I still stand on it that she has misled the parliament, she has misled the country, and they are just trying to make a fool out of it. Okay, I stand by that. That's okay, sit down. अगर
That's okay. मैडम Bajwa, अगर ईमानदारी है Bajwa, please take your हम seat. जाएंगे साथ। Bajwa, you said your point. Sit down. Sit down. Sit down. उपसभापति जी प्लीज। Yes. उपसभापति जी, मैंने प्रारंभ में कहा था कि मैं बहुत शालीनता से जवाब दूंगी, लेकिन उन्होंने फिर से गरमा दिया है। हाउस को मेरा जवाब सुन लें। आपका पहला प्रश्न है हरजीत मसीह ने क्यों मिसलीड किया, ये है ना आपका पहला प्रश्न। मैं बताती हूँ, आपकी हरजीत मसीह से बहुत देर बाद बात हुई है। मैं वो पहली व्यक्ति हूँ जिसने हरजीत मसीह से बात वहीं की। ये 15 जून की बात है। मैं एक मीटिंग में बैठी थी JNB में। बाहर किसी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैम बड़ी बुरी खबर है। मैंने कहा क्या? कि एक लड़का, उसका फ़ोन आया है और उसने ये कहा है कि हम 40 लोगों को बंधक बना दिया गया था, 39 लोग मारे गए, मैं बच के निकल आया, अब आप मुझे निकाल लो। मैंने कहा जिस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया था मिलाओ और मेरी बात कराओ। हमने फ़ोन मिलाया, वो फ़ोन किसी और के पास था। हमने उससे कहा कि तुम्हारे पास हरजीत मसीह बैठे हैं क्या, जिन्होंने अभी बात की? कहा हाँ बैठे हैं, बात करो। मैं पहली व्यक्ति हूँ जिसने बात की। मैंने कहा हाँ बताओ हरजीत, कौन बोल रहे हैं जी? मैंने कहा मैं विदेश मंत्री बोल रही हूँ, सुषमा स्वराज। आंटी जी मैनू कढ़ लो, पंजाबी में कहा मुझे निकाल लो। तो मैंने कहा बेटा होया की? मैंने पंजाबी में पूछा हुआ क्या। अब मैं पंजाबी नहीं केवल हिंदी बोल देती हूँ ताकि ये, पर पूरी कन्वर्सेशन पंजाबी में हुई, पूरी कन्वर्सेशन पंजाबी में हुई। हुआ क्या? बोला जी इस तरह से हम लोग पकड़े गए, एक कंपनी में काम करते थे, कुछ बांग्लादेशी थे कुछ हिंदुस्तानी थे। एक गाड़ी में वो ले जा रहे थे तो बीच में उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी एक तरफ हो जाएं, भारतीय दूसरी तरफ हो जाएं। हम लोगों अलग हो गए। हमको उन्होंने ले जाके एक जंगल में सुनसान जगह में एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी और मैं बच गया, मैं निकल आया। तो मैंने उससे पूछा तू किद्दां बचिया? ये नहीं जी मैनू पता। मैंने पूछा तुम कैसे बचे? ये नहीं जी मुझे पता, तुसी मैनू कढ़ लो आंटी जी। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें ज़रूर निकाल लूँगी, मुझे इतना बता दो वो मारे गए, तुम बचकर कैसे आए? ये नहीं जी मैनू पता, तुसी कढ़ लो। मैंने फिर कहा कि मुझे एक बार ये तो बता दो, मैं ज़रूर तुम्हें निकाल लूँगी। कहना जी मैनू कढ़ लो नहीं तो मैं भी मारा जावांगा, मुझे निकाल लो वरना मैं भी मारा जाऊँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे लगा थोड़ा ट्रॉमा में है। एरबिल में हमारा एक ट्रेड सेंटर है, मैंने वहाँ फ़ोन किया और उसके अफसर को कहा कि नाके पे इस तरह से एक लड़का खड़ा है हिंदुस्तानी, उसका नाम है हरजीत मसीह, आप उसको तुरंत अपने घर लेकर आओ, खाना खिलाओ, सुला दो, वो ट्रॉमा में लग रहा है, उसके बाद उससे बात करना। अब आप जो कह रहे हैं कि हरजीत मसीह क्यों मिसलीड कर रहा है, क्योंकि हरजीत मसीह कैसे निकल के आया इसका रहस्य मुझे मालूम है। और उसको ये लगा कि अगर मैं जाके ये कह दूंगा वो 39 मारे गए तो मेरे से आगे कोई सवाल नहीं होगा। उसने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी विदेश मंत्री भी है जो तेरे कहने के बावजूद उनकी तलाश जारी रखेगी। दूसरी बात कहती हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ अकेले, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे साथ जो मीटिंग होती थी परिवार वालों की, चौथी मीटिंग में एक लड़के के भाई ने कहा मैडम जी हरजीत मसीह की क्या बात है, मैं बताता हूँ। वो कहता 15 को सारे मारे गए, 17 जून की शाम को मेरे भाई से मेरी बात हुई है, अगर 15 को मारे गए तो 17 को कैसे बात हुई? और ये बात मैं हैरान थी। 3 दिन पहले आज तक वाला एक इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ से संतोष कुमारी जी जुड़ी हुई थी। वहाँ उसने पूछा आपकी आखिरी बात अपने बेटे से कब हुई? 17 जून ने हुई सी रात को 2:30 बजे। उन्हें 81-80 इन्हों के कब्जे छा पर ठीक ठाक हाँ। तो उन्होंने फिर पूछा किसके कब्जे में? उनका जी SIS के कब्जे। आप मुझे बताइए, अगर निशान सिंह का भाई ये कहता है कि मेरा भाई रात को 2:30 बजे मेरे से 17 तारीख को बात की है, उसकी माँ कहती है और वो भी टेलीविजन पे कहती है कि 17 तारीख को मेरी बात हुई है, तो कैसे आप यकीन कर रहे हैं कि हरजीत मसीह ठीक है? मिसलीड क्यों कर रहा है इसका कारण मैंने बताया। इसका कारण ये है क्योंकि में वो कैसे निकल करके आया है और वो ये समझता था कि मैं ये कह दूंगा कि 39 लोग मारे गए तो मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसे ये नहीं मालूम था कि उसके बाद तलाश होगी और किसी दिन उसका रहस्य उजागर होगा। मैं आज कह रही हूँ और कुछ दिन रुक जाइए, ये रहस्य उजागर होगा कि वो कैसे, इसलिए वो मिसलीड कर रहा है। आपने एक एजेंडा सेट किया है कि अपने मंत्री को झूठा साबित करेंगे और हरजीत मसीह को सच्चा साबित करेंगे। ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा। अगला सवाल नहीं सभापति जी, अगला सवाल उन्होंने कहा कि आपको इंफॉर्मेशन कौन मिली, सोर्सेज क्या हैं? मेरे सोर्सेज सड़क चलते नहीं हैं, मेरे सोर्सेज एक देश के हेड ऑफ स्टेट हैं, एक दूसरे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। और जिस हेड ऑफ स्टेट की बात कर रही हूँ ना, उसने केवल मुझे नहीं कहा,
उन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी से कहा, निवर्तमान राष्ट्रपति जो अभी गए हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से कहा, और 2-3 बार मुझसे, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूछा, एक बार अंबिका सोनी जी ने पूछा कि नहीं वो मारे गए। मैंने कहा नहीं, मारे नहीं गए। उनको मैंने बताया कि किसने कहा। जो आप कह रहे हो एक मैसेज किसका था, ये किसका था, अरे भैया मैं कह रही हूँ प्रूफ नहीं है, इंफॉर्मेशन और प्रूफ में अंतर है। मैं कह रही हूँ जानकारी है, सबूत नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे हैं प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। That's very clear. जब मैं बोल रही हूँ प्रूफ नहीं है, यही तो कारण है, तलाश कर रही हूँ। No, minister, yes. तो इसलिए इस राजनीतिक एजेंडा पर मत जाइए। मैं चाहती थी ये बहस बहुत शाइस्तगी से हो। मैं चाहती थी विषय जितना संजीदा है संजीदगी से हो, लेकिन उन्होंने बहस को पॉलिटिकल कर दिया। मुझे बहुत दुख की बात है। No need. It is no, please. No, see, it's very clear. Minister is saying that there is no proof as to whether they are died or not, they have been killed or not. No proof. That's all she is saying. So she is hoping that she is trying again to save them because there is no proof that they are dead. That is all what she said. What is Ambikaji? What's your problem? I want to say... Bajwaji, you sit down. You made your point. No, nothing more for you. No, I was the first one who raised the issue 3 years ago on the 39 missing people. But Minister is very clear. No, sir. I named a person because the Minister asked me to, a man called Parminder, who was our source. And she said, you will name, I will name him. He sits outside my office. She sort of literally pushed him away. He is not important. If the Honorable Minister will not share over 3 years continuous information that she keeps getting with all of us, naturally we have to bring up on the floor of the House as often as we get fresh information that's okay. on the fatal... No, sir. Every time, without even the slightest iota of doubt, the minister's statements, I am not saying that she deliberately or willfully misleading the House, but every time her statement reassuring this whole House and the country is that nothing has happened to the 39. No, she only says she has no evidence that they are killed. But we gave so then what she should do? No, sir. We said we gave the names. We gave the names. And the assurance to us was being given at a time how can she say no? Ambika Soni ji, the question is very simple. Can the minister say they are killed unless she has an evidence? No, sir. That is our simple question. We asked her to. I'm saying that. We asked Madam, please, 1 minute. Madam, please. उपसभापति जी, पहले बाजवा जी ने मुझे मिसकोट किया। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो कहें। Minister is very clear. I agree with you, sir, that the minister cannot say that they have died, but she must continuously tell us also what is her source for being so 100% sure that they are alive. And today they will say that, oh, we did not know and they are all dead. This is not the way. When this issue has been raised time and time again. Okay, you made your point. Bajwa sit down. No more for you. उपसभापति जी, पहले बाजवा जी ने मिसकोट किया, अंबिका जी मिसकोट कर रही हैं। मैंने जो बोला वो पढ़कर सुनाया। वो ये कह रही है कि पार्लियामेंट में बार-बार कम से कम 20 सवाल मैंने यहाँ आंसर किए हैं, और हर बार ये, क्योंकि ये विषय ऐसा था कि बार-बार सवाल आते थे, चाहे अनस्टार्ड चाहे स्टार्ड, हर बार मैंने ये कहा मेरे पास कोई ठोस सबूत ना जीने का है ना मरने का। ये बार-बार जहाँ तक सोर्सेज का सवाल है, अंबिका जी मिनिस्टर रही हैं, अंबिका जी मिनिस्टर रही हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, क्या सोर्स की गोपनीयता सदन में भंग की जा सकती है? Honorable Minister, you are very clear. मसले का मामला ही सीक्रेसी है। Honorable Minister, no need of further explanation. You are very clear. सीक्रेसी में। No. आप चाहते हैं सोर्सेज, no need of further explanation. सबसे पहले उनका सर कलम कर दिया जाए। ठीक है, no need of further explanation. No. Now please, let me go to the row. No need of, No, I have already allowed it. No need of further explanation. She is only saying that there is no evidence as far as she is concerned to say that they are dead or they have been killed. And then when there is no evidence, how can she give source? See, what she
So when there is no evidence with her, how can she give source? There is no evidence. So, but therefore, no. Therefore, it means that we are still hoping that they are alive, and the government is still trying to find out if they are alive and to bring them back. That is okay. So why should we say? Therefore, Vigila Satyanath 0 hour. Okay. No, Minister is very clear. Sit Deputy down. Chairman, sir. No, 267 now we have time. No. I called 0 hour. हुई है No, you. चाइना पर नरेश No. डिस्कशन 267 क्या करना चाइना पर? पहले कह दिया Yeah.